गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी यूनिट चल रही है सेकेंड यूनिट फिनॉल की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट है फिनॉल, अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं फिनॉल की। फिनॉल के अंदर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से पाई जाती है, उनके जो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम एग्जाम्पल की हमने बात की थी और नंबर 3 तक हम चर्चा कर चुके थे। आज हम नंबर 4 की बात करेंगे। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की है यहाँ पर कि फिनॉल की जो अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर हमने इससे पहले की क्लास के अंदर देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हैलोजनीकरण क्या होता है, सल्फोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, उसके बाद में नाइट्रोसोनीकरण क्या होता है, उसके बाद में नंबर 5 बात की हमने कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है अभिक्रिया। इसके अंदर कार्बोक्सिलीकरण के अंदर कॉल्वे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है और रायमंड-टिमान अभिक्रिया क्या होती है। कॉल्वे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण होता है, उसके बारे में हमने देखा था। इसकी फिनॉल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ में करवाते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमारे को प्राप्त होता है। उसके बाद में रायमंड-टिमान रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि फिनॉल की अभिक्रिया टेट्रा अर्थात CCl4 के साथ में जलीय KOH की उपस्थिति में हम करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म की चर्चा की थी। ठीक है, तो ये हमने देखा था इसके अंदर रायमंड-टिमान अभिक्रिया और ऑर्थो बेंजोइक एसिड हमारे को प्राप्त हुआ था। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके अंदर। देखो, आज हमारा टॉपिक चलेगा इसके अंदर नंबर 6 की हम बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नंबर 6 फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो हम यहां पर फिनॉल की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में COCl के साथ या RCl के साथ में करवाते हैं तो उसके दौरान इनका एसिटिलीकरण होता है या यहाँ पर COCl की उपस्थिति में इसका एसिटिलीकरण होता है और RCl की उपस्थिति में इसका एल्किलीकरण होता है। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं हम इसको? लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर एसिटिलीकरण और एसिलीकरण होता है, एसिलीकरण और एसिटिलीकरण होता है किसके अंदर? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे कि किस प्रकार से फिर रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म की। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जब फिनॉल की अभिक्रिया किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति, फिनॉल की अभिक्रिया किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में लुईस अम्ल की उपस्थिति में ROCl या RCl के साथ करवाते हैं RCl के साथ करवाते हैं एसिटिलीकरण तथा एल्किलीकरण हो जाता है। फिनॉल का एसिटिलीकरण
एल्किलीकरण हो जाता है, ठीक है। एसिटिलीकरण व एल्किलीकरण हो जाता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखो, हम अब इससे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पाई जा रही है, ठीक है। हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं? फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है। फिनॉल, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया, ठीक है, AlCl3, ठीक है। लुईस अम्ल AlCl3, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो AlCl3 की उपस्थिति में प्लस RCOCl, ठीक है। इसके साथ सॉरी, यहाँ हमने यहाँ आएगा RCOCl, ठीक है। इसके साथ हम करवाते हैं, तो देखो हमारे को जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे को प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं इसके अंदर, दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ये OH, ठीक है, COR, और साथ ही साथ दूसरा जो ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये OH समूह और COR, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो मुख्य प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, वो ये पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एसिटिलीकरण, ठीक है। ये क्या है? क्या करवाया गया है? एसिटिलीकरण। अब हम यहां पर फिनॉल का एल्किलीकरण करवाते हैं। देखो, ये फिनॉल है, फिनॉल का एल्किलीकरण करवाते हैं, तो AlCl3 और ये RCl क्या करवा रहे हैं? एल्किलीकरण। तो इसका एल्किलीकरण करवाते हैं, तो हमारे को यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जो इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट होता है, वो मुख्य प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये OHR, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है OH और ये R। ये प्रोडक्ट होता है वो मुख्य प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रकार से फिनॉल की अभिक्रिया हम इसके साथ में करवाते हैं। लुईस अम्ल की उपस्थिति में RCOCl और RCl के साथ में करवाते हैं, तो हमारे को इस प्रकार से ये एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर मैकेनिज्म की, ठीक है। बात करेंगे हम मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म की हम देखो, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है उसके मैकेनिज्म की हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर मैकेनिज्म पाई जाती है, और ये दोनों प्रकार से जो एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं किस प्रकार से बनते। धन्यवाद।